अब दलितों पर आप हमला करेंगे, उसका पैर हाथ तोड़ेंगे, दलित मजदूरी मांगेगा तो आप मजदूरी नहीं देंगे और उसके साथ मारपीट करेंगे, तो क्या आपका आरती उतारेगा लोग? केस ही न करेगा। पुलिस का बयान है कि 150 से 200 संख्या में लोग हमला हुआ है, उसका वीडियो है, सब कुछ है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। एक दो लोगों की थोड़ी लड़ाई है, उसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं। एक पूरा मोहल्ला जो टोला होता है, एक टोला पूरा सामूहिक रूप से षड्यंत्र करके दलित समझ करके अनुसूचित जाति जो पासवान समुदाय के परिवार है उस पे हमला किया। बोलते वो एक जाति विशेष का दलाली करते हैं, वैसे दलाल मंत्रियों और उनको कह देना चाहते हैं कि आप कह रहे हैं कि दलितों के खिलाफ माहौल बनेगा, आपकी ये हैसियत नहीं है कि आप पूरे दलित के खिलाफ माहौल बनवा दें और आप दलाली करके मंत्री सांसद अपने घर परिवार को बनाते रहिए। यही आपका काम रह गया है और आपको समाज कभी नेता न माना है न कभी मानेगा। आपका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर दलितों के खिलाफ बोलिएगा, SC/ST एक्ट के खिलाफ में बोलिएगा तो आपको सबक जनता सिखाएगी, दलित समाज के लोग आपको सिखाएंगे और आपका पूरे बिहार में विरोध 22 मार्च तक मजबूर कर देंगे सरकार और कोर्ट को UGC पर अपना जो UGC का जो रेगुलेशन है पुनः उसे वापस करे, लागू करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो अभी हम लोग पूरे बिहार में दौरा करके बिहार बंद और भारत बंद का भी कॉल करेंगे और झुकने वाले नहीं है। तमाम SC/ST OBC के लोग एकजुट है इस मुद्दे। कुछ दिन पहले से दरभंगा का एक मामला तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि SC/ST का दुरुपयोग हो रहा है। कई ब्राह्मण समाज पे मुकदमा, झूठा मुकदमा किया गया। इसी पे बातचीत करने के लिए देखिए कि हमारे साथ प्रखर वक्ता और अक्सर समाज के मुद्दे पे बोलने वाले अमर आजाद जी हैं। कैसे हैं सर? ठीक है। इस मामला को आप सुने हैं? तो सुने हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस तरह से दरभंगा में दलित परिवार पर जानलेवा हमला हुआ और दलित को हाथ पैर तोड़ करके उसका सर फोड़ करके हॉस्पिटलाइज में सभी अभी जो पीड़ित परिजन हैं वो एडमिट है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। अब दलितों पर आप हमला करेंगे, उसका पैर हाथ तोड़ेंगे, दलित मजदूरी मांगेगा तो आप मजदूरी नहीं देंगे और उसके साथ मारपीट करेंगे, तो क्या आपका आरती उतारेगा लोग? केस ही न करेगा। दलित के पास तो राइफल बंदूक है नहीं कि जा करके शूट कर दे, वो तो नहीं न करेगा जी। हम लोग संविधान कानून को मानने वाले लोग हैं, हम लोग तो संविधान कानून का इस्तेमाल करेंगे। जो संवैधानिक अधिकार मिला है हम लोगों को उसका इस्तेमाल हो रहा है, SC/ST एक्ट का इस्तेमाल हो रहा है, क्यों नहीं करे? क्या आप चाहते हैं दलितों को मारे और दलित केस भी न करे, वो रिएक्ट भी न करे? कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि 200 लोग तो नहीं मारने गए थे। अरे 200 लोग की पुलिस का बयान है कि 150 से 200 संख्या में लोग हमला हुआ है, उसका वीडियो है, सब कुछ है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। एक दो लोगों की थोड़ी लड़ाई है, उसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं। एक पूरा मोहल्ला जो टोला होता है, एक टोला पूरा सामूहिक रूप से षड्यंत्र करके दलित समझ करके अनुसूचित जाति जो पासवान समुदाय के परिवार है उस पे हमला किया। तो उसमें 200 क्या 2 लाख लोग भी होंगे तो उस पर SC/ST एक्ट लगेगा। कोई लिमिटेशन है क्या? कोई लिमिटेशन है क्या इसमें? लिमिटेशन तो है नहीं। तो हुआ तो ये जायज है, बिल्कुल सही कदम वहाँ दलित पासवान समाज ने लिया है कि जो लोग जिनका नाम वो लोग जान रहे थे उन पर FIR किया। देखिए हम लोग जातीय उन्माद नहीं फैलाना चाहते हैं, मगर जो कोई भी दलित पर अत्याचार करेगा, उत्पीड़न करेगा, कोई भी जाति का लोग हो, तो उस पर हम लोग एक्शन लेंगे और FIR हुआ है, उस पर DSP सुपरविजन कर रहे हैं। जो लोग नहीं होंगे उनका नाम हटेगा, इसमें क्या बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी जी, उनका बयान आ रहा था कि दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए। अशोक चौधरी जी वैसे परिवार से हैं जो जन्म से तो दलित है, मगर उनका व्यवहार दलितों के खिलाफ रहा है। दलितों का आरक्षण, संविधान, एट्रोसिटी, प्रमोशन में आरक्षण, कोई भी मुद्दा हो बोलते वो एक जाति विशेष का दलाली करते हैं, वैसे दलाल मंत्रियों और उनको कह देना चाहते हैं कि आप कह रहे हैं कि दलितों के खिलाफ माहौल बनेगा, आपकी ये हैसियत नहीं है कि आप पूरे दलित के खिलाफ माहौल बनवा दें और आप दलाली करके मंत्री सांसद अपने घर परिवार को बनाते रहिए। यही आपका काम रह गया है।
और आपको समाज कभी नेता न माना है न कभी मानेगा, आपका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर दलितों के खिलाफ बोलिएगा, SC ST एक्ट के खिलाफ में बोलिएगा, तो आपको सबक जनता सिखाएगी, दलित समाज के लोग आपको सिखाएंगे और आपका पूरे बिहार में विरोध होगा। लेकिन आज तो आप तो माफी मांगिए। आज तो लेकिन उनका बयान बदल गया सर। बदलेगा नहीं, कल जब हम लोग सोशल मीडिया पर लिखे कि हम्म, इनको जवाब दीजिए, हम्म, तब पूरा ट्रोलिंग हुआ उनका, तब हम्म, उनका बयान बदला। अभी कह रहे हैं कि तो ये सब बयान बदलने से नहीं होगा, आपको माफी मांगना होगा। माफी मांगना पड़ेगा। एकदम बिल्कुल उनको माफी मांगना होगा। उत्तर प्रदेश के एक बीजेपी नेता है, वो कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण समाज है वो दलित पिछड़ा के और पूरे देश के बाप है। ब्राह्मण समाज, हाँ, ब्राह्मण। ब्राह्मण समाज कैसे किसी का है, ये तो उस पर भी SC ST एक्ट मुकदमा लगेगा। जो इस तरह का बोल रहा है, गुर्जर समाज से आते हैं ज- वो नेताजी। आ? गुर्जर समाज से आते हैं नेताजी। कोई भी गुर्जर समाज हो, वो गैर दलित अगर है हम्म, तो उनको पर SC ST एक्ट मुकदमा होगा। हम तो नहीं जानते हैं, आपके बारे में सुन हम देख लेते हैं क्या हम्म, बयान दिया है। हम्म। तो ऐसा लेकिन कोई नहीं, मानते हैं इस प्रकार का। कोई कोई कौन मानेगा, ये तो ये सब कुछ नहीं होता है। अब संविधान के बाद, संविधान बनने के बाद कोई ऊंच नीच नहीं है, बराबर है। अगर किसी पर अत्याचार होता है तो उसके लिए कानून है, संविधान है, सब कुछ है। कोई जाति श्रेष्ठ नहीं है, हम लोग किसी जाति को श्रेष्ठ नहीं मानते। यूजीसी को लेकर पटना में आप माहौल बनाए, बढ़िया समर्थन में हजारों की संख्या में, कई हजारों की संख्या में सड़क पे प्रदर्शन किए। क्या लगता है यूजीसी लागू होगा सर? 19 मार्च तक मजबूर कर देंगे सरकार और कोर्ट को कि UGC पर अपना जो UGC का जो रेगुलेशन है पुनः उसे वापस करे, लागू करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो अभी हम लोग पूरे बिहार में दौरा करके बिहार बंद और भारत बंद का भी कॉल करेंगे, और झुकने वाले नहीं है। तमाम SC ST OBC के लोग एकजुट है इस मुद्दे पर। जो जो लोग यूजीसी का विरोध कर रहे थे, वो जो लोग कह रहे थे कि जातीय हिंसा खत्म हो गई, जातीय शोषण खत्म हो गई, भेदभाव खत्म हो गया। लेकिन कुछ दिन पहले गुजरात से एक ऐसी खबर आई है कि दलित दुल्हा को, जो पहले आता था खबर, दलित दुल्हा को लगातार हो घोड़ा पर रहा है, चढ़ने ये से सब रोक चीज दिया। खत्म होने वाला नहीं है। आप ये सब चीज खत्म नहीं होगा। इन लोगों की मानसिकता ही है कि हम SC ST OBC के लोगों पर अत्याचार करें, खास करके दलित आदिवासी समुदाय पे। अगर ऐसा नहीं होता तो दरभंगा वाले मामले में पूरा टोला उठ कर करके दलितों पर हमला कर देता, उसके घर पर चढ़ करके मारा है, पैर हाथ तोड़ दिया है, सर फोड़ दिया सभी। ये इनकी मानसिकता है। और UGC रेगुलेशन जो आया है वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा अगर हो गया तो यूनिवर्सिटी कॉलेज में हमारा दबदबा खत्म हो जाएगा। हम कैसे किसी को जाति सूचक गाली देंगे, रैगिंग लेंगे, अत्याचार करेंगे। तो ये लोग विरोध कर रहे हैं। ये सब दलित SC ST OBC भी हिंदू है ना जी, ये सब तो हिंदू विरोधी है। जैसा यूजीसी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, बहुजन छात्रों पे हमला किया गया। हाँ, इसको कैसे देखते हैं? BHU में हाँ। हमला किया गया है, तो यही यही तो हम लोग कह रहे हैं। ये सब बौखला गया है कि कैसे दलित समाज, OBC समाज एकजुट होकर के हमला अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है। जब आवाज बुलंद करा तो ये सब हमला, ये सब कायर है, बौखला गया है। हम लोग वापस UGC करा करके रहे। चलिए, तो साफ तौर पर सुनने का काम किया, किस प्रकार से प्रखर रूप से बात रखने का काम किया यूजीसी को लेकर, चाहे दरभंगा वाली मामला हो, चाहे चाहे तमाम मसला पे जिस प्रकार से प्रखर रूप से बात रखने का काम किया। तो पूरी बातचीत आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर